हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लीनियर इक्वेशंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट और अलग टाइप के हमारे क्वेश्चंस हैं जिनमें हमें केवल सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना, बल्कि हमें कुछ स्पेशल कंडीशन के रेस्पेक्ट में, जब हमें एक स्पेशल कंडीशन हमें दे रखी होगी तब हमें उनका सॉल्यूशन हमें बताना है किस प्रकार का सॉल्यूशन वहाँ पर एग्जिट करेगा। राइट, देखिए मैट्रिक्स वाली जो बुक है उसमें हमने मैट्रिसेस, रैंक ऑफ मैट्रिक्स और लीनियर इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें कि हमारा होमोजीनियस केस और नॉन होमोजीनियस केस, ये टॉपिक हमने फिनिश करा दिए हैं। आज हम लीनियर इक्वेशन पर लास्ट वीडियो बनाने वाले हैं। इसके बाद हमारा मैट्रिक्स वाली बुक में केवल एक हमारा टॉपिक रह जाएगा, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, जिसमें कि हमारी कैले हैमिल्टन थ्योरम भी है, उसको और देख लेंगे। राइट, हम सेकंड बुक भी चला रहे हैं जिसमें कि हमारा चल रहा है स्फीयर। स्फीयर से पहले हमारे कुछ टॉपिक हैं जैसे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन और प्लेन, इनको हमने फिनिश करा दिया। स्फीयर चल रहा है, स्फीयर के बाद कोन के बाद सिलेंडर को हम करा देंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, देखिए अगर आप सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं तो पहले आपको रैंक फाइंड करने के कितने मेथड्स हैं और किस प्रकार से हम रैंक निकालते हैं, ये हमें कंप्लीट नॉलेज हमें होना चाहिए। राइट, तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। सो दैट द इक्वेशन -2x + y + z इज इक्वल टू a, एक बार चेक कर लेते हैं। -2x + y + z इक्वल टू a, x - 2y + z इक्वल टू b, x + y - 2z इक्वल टू c, हैव नो सॉल्यूशन अनलेस a + b + c इज नॉट इक्वल टू 0। हमें शो करना है कि जब ऐसा होगा, इफ a + b + c इज नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमारी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका नो सॉल्यूशन होगा, मतलब किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं रखेंगी। राइट, तो हम आप जानते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको हमारी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इनको हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। राइट, तो मैट्रिक्स फॉर्म हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, वो हम लिखते हैं भाई नॉन होमोजीनियस केस है, तो नॉन होमोजीनियस में हम लिखते हैं ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में, वेयर a क्या होता है हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x हमारा कॉलम मैट्रिक्स, किन से बनेगा, वेरिएबल से, और b हमारा होता है कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स, लेकिन कांस्टेंट से मिलकर बना होता है a, b और c से। राइट, तो a हमारा होगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मींस -2 1 1 1 -2 1 1 1 -2, और x हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है x y z, और v हमारा होता है कॉलम मैट्रिक्स, कांस्टेंट टर्म से हमारा मिल करके बनता है। अब देखिए यहाँ पर ना हम 3 क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, लेकिन तीनों ही क्वेश्चनों में एक नया कंसेप्ट, कुछ नई बातें हमें सीखने को मिलेंगी और नई बातों को हम सीखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से, देखो जब इस टाइप को ये हमें फॉर्म मिलेगा तो हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये फॉर्म मिलेगा तो इस प्रकार से, और ये फॉर्म मिलेगा तो इस प्रकार से। 3 अलग अलग केसेस को मैं यहाँ पर कराने का प्रयास करूंगा। अगर ये 3 केस सीख लिए तो आप इस टाइप के और क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, प्रूव कर पाएंगे। राइट, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ABC आ रहे हैं, जिनसे हमें कंडीशन दे रखी है, जो हमें एक रेस्ट्रिक्शन दे रखी है, वो हमारी रेस्ट्रिक्शन इधर साइड में आ रही है। कभी हमारा क्या होता है, कभी डायगोनल में बनती है, ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं ABC, ये जो कांस्टेंट हमें दे रखे हैं, कभी डायगोनल में बनते हैं, कभी यहाँ पर बनते हैं। तो बस इसी चीज को देखना है केवल हमें। अगर ये हमारे इधर बन रहे होते तो फिर हमें थोड़ा सा हटके इसके बारे में सोचना पड़ता, स्ट्रेस देना होता माइंड को, हाँ भाई इस तरह से नहीं, इस तरह से करेंगे। तो वैसे तो हम मैक्सिमम केसेस में अगर आप देखेंगे तो हमने नॉन होमोजीनियस केस वाले लीनियर इक्वेशन को जो सॉल्व किया है तो हमने मैक्सिमम को किया है एशेलॉन फॉर्म से, लेकिन कहीं कहीं हम हमारा जो फंडामेंटल मेथड है रैंक फाइंड करने का, हम उससे भी फाइंड कर लेते हैं। राइट, तो नॉन होमोजीनियस में 3 केस थे आपके कि भाई यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, मैनी सॉल्यूशन कब होगा, और लीनियरली इंडिपेंडेंट और मैनी सॉल्यूशंस हमारे कब होंगे। वो वाला वीडियो देख लेंगे आप, लीनियर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस वाला ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो आप देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा एकदम। राइट, वो और मैं बताता चलूंगा यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स
इज, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किससे बनता है, ए और बी से मिलकर के हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनता है, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा। यहाँ समझना है ध्यान से, तीनों क्वेश्चनों को जब सॉल्व कर लेंगे आप, तो एक नई क्लियरिटी आपके माइंड में आएगी और आप और भी क्वेश्चंस को आप इसी टाइप से सॉल्व कर पाएंगे, राइट। 1 1 -2 और तो सी, राइट। जब हमारे कांस्टेंट ये जो हमारा कंडीशन जो हमें बन रही है वो इधर साइड में बनना, ये फोर्थ कॉलम में, तो हम इजीली इसको एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। भाई हम जो क्या करें कि रो 2 को रो 1 से चेंज कर लें और फिर हम इजीली इसको एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए लैम्डा या फिर ए यहाँ पर आ जाता, तो अगर ए यहाँ आ जाता तो फिर हम इनको एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाते इजीली, जैसा कि मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन पहले ही मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, राइट। तो अगर मान लीजिए ये ए यहाँ पर आ जाता तो हम इसको एसएलएन फॉर्म में किस प्रकार से कन्वर्ट करते, ये थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट। अभी तो यहाँ पर ये जो हमारा 3/3 का जो ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला सब मैट्रिक्स, ये हमारा एकदम कांस्टेंट है, इसमें कोई भी किसी प्रकार का कांस्टेंट ABC या फिर लैम्डा म्यू किसी प्रकार का कोई नंबर नहीं आ रहा, तो हम इसको इजीली हम एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 चेंज बाई R2, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको ये मिल जाएगा, तो हमें इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमको मिल जाएगा, हमने बताया था आपको। तो इसको चेंज कर लेंगे तो ये हमें मिलेगा 1 -2 1 V -2 1 1 A 1 1 -2 C, राइट। अब हम यहाँ ऑपरेशन लाएंगे, R2 इज इक्वल टू R2 + 2R1, R3 इज इक्वल टू R3 - R1। तो हमको क्या मिलेगा, हमें इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमें मिलती जाएंगी। ये हमको मिल जाएगा 1 R1 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो C मिलेगा, इसका ट्वाइस यहाँ ऐड करना है तो 0, इसका ट्वाइस यहाँ ऐड करना है तो -3, इसका ट्वाइस यहाँ ऐड करना है तो 3, इसका ट्वाइस यहाँ ऐड करेंगे तो मिल जाएगा A + 2B, राइट। अब इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है तो 0, इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +3, इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3, इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट माइनस करना मीन्स C - B। और यदि हम इसको अब सीधा इसको यहाँ ऐड कर दें तो हमारा ये कंप्लीट यहाँ तक का रो जो हमारा जो है 0 हो जाएगा, मीन्स R3 इज इक्वल टू R3 + R2। तो हमको ये मिल जाएगा 1 -2 1 V 0 -3 3 A + 2B, और यहाँ हमको मिल जाएगा 0, इसको यहाँ ऐड करेंगे तो 0, इसको यहाँ ऐड करेंगे तो 0, और ये हमको मिल जाएगा A + B + C। अब देखिए, अब जब हमारा A + B + C नॉन जीरो होगा, इफ यहाँ पर हमें कंडीशन बनानी होंगी, इफ A + B + C इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये नॉन जीरो है, राइट। तो रैंक ऑफ AB कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ AB हमारा हो जाएगा 3, और रैंक ऑफ ए मीन्स इसका रैंक कितना हो जाएगा भाई, इसके थर्ड रो तो हमारा कंप्लीट 0 है, तो नॉन जीरो रो कितने हैं 1 और 2, मतलब एसएलएन फॉर्म में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। अगर किसी रो में एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है ना तो हम उसको नॉन जीरो रो मानेंगे। अगर हम AB की बात करें तो ये नॉन जीरो है, ऑलरेडी गिवन है, ये 1 2 3, तो इसका रैंक 3 हो गया। लेकिन हम A की बात करें तो इसमें केवल 2 नॉन जीरो है, सेकेंड और फर्स्ट। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A की बात करेंगे हम तो ये हमारा आ जाएगा 2, मीन्स रैंक ऑफ A B इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ A। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जब भी हमारा रैंक ऑफ A भी रैंक ऑफ A के इक्वल नहीं आएगा तो हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो नो सॉल्यूशन रखेगा, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं रखता। अब मैं आपको देखो, वैसे तो हमारा प्रूफ तो हमारा यहीं पर खत्म हो गया, फिनिश हो गया एकदम, इससे आगे हमें बढ़ना ही नहीं। अब हमें क्या करना है कि अगर मान लीजिए फर्दर हमें कुछ डिसाइड करना होता कि भाई A + B + C 0 है तो क्या होगा।
अगर मान लीजिए बाई चांस, फिर मैं बता रहा हूँ आपके लिए, यहाँ से हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, अगर मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी 0 होता है आपका, और फिर हमें यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए था कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो क्या होगा, राइट। तो ये 0 हो गया, तो रैंक ऑफ ए बी कितना हो जाता, तो रैंक ऑफ ए बी हमारा हो जाता 2, फिर नंबर ऑफ नॉन जीरो हमारी 2 हो जाती, और रैंक ऑफ ए कितना हो जाता हमारा 2। इसका मीनिंग क्या, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, और इस केस में क्या होता, रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बट लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल। इस केस में क्या होता, हमारा होता नॉन जीरो सॉल्यूशन होता, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन रखती है, अगर हमें ये केस मिलता तो। लेकिन कम हमसे तो केवल इसी के बोला है, तो केवल हमें यही बताना है, राइट। अगर ऐसा होता तो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस हमारे रखता, जिसमें कि हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन भी हमें मिलते, और जिसमें कि हमें n माइनस आर, मतलब n में से r को माइनस करने पर r क्या है हमारा, फिर r इज द रैंक ऑफ a, ये इसको हम बोलते हैं r, रैंक ऑफ a। n क्या, नंबर ऑफ वेरिएबल, मीन्स 3 माइनस 2 इक्वल टू 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल को हमें एक आर्बिट्रेरी वैल्यू के लिए असाइन करना पड़ता, राइट। और भी आप वीडियो देखेंगे इससे पहले वाली, तो वहाँ से एकदम क्लियर आइडिया लग जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। अब वहाँ पर आपको दिखना, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट हमारे यहाँ पर आ रहे थे, तो हमने यहाँ पर इजीली हमने एप्सिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कहीं कहीं हमारे जब लैम्डा या फिर म्यू या फिर एबीसी यहाँ पर बनेंगे, तो हम उसे एप्सिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर हम रैंक का फंडामेंटल रूल निकालेंगे, मतलब हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन रैंक हमें क्लियर आना चाहिए, जब आप इन क्वेश्चनों को समझ रहे हैं, तो मतलब रैंक एकदम क्लियर होना चाहिए भाई, कि हाँ भाई रैंक किस तरह हम निकालते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा ये है, हमारे बुक में क्वेश्चन नंबर 13 है, क्योंकि हमारी बुक में थोड़ी पुरानी है, आप अपने बुक में देख लीजिए, नॉन होमोजीनियस केस वाले में, राइट। एक बार पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमने क्या बोला है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर लैम्डा विल द फॉलोइंग इक्वेशन फेल टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब वो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी जब हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन रखने से फेल हो जाएगा, या फिर कब यूनिक सॉल्यूशन रखेगा और कब हमारा यूनिक सॉल्यूशन नहीं रखेगा, हमें केवल इतना बताना है। सेकंड पार्ट में मतलब वही बोला है, विल द इक्वेशन हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा, क्या उस वैल्यू के लिए लैम्डा की जिसकी हम बात करेंगे यूनिक सॉल्यूशन रखेगा, या फिर सॉल्यूशन ऑफ हैव एनी सॉल्यूशन, किसी भी प्रकार का, एनी सॉल्यूशन मतलब किसी भी प्रकार का यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन रखेगा, ये हमको चेक करना है। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म हम लिख लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म इज, तो मैट्रिक्स फॉर्म हमारा क्या होता है, AX इज इक्वल टू B हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होता है, राइट। तो मैट्रिक्स फॉर्म लिख लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन में मैट्रिक्स A हमारा बनेगा 3 - 1 लैम्डा और कॉन्स्ट। अच्छा हम यहाँ पर केवल मैट्रिक्स फॉर्म लिख रहे हैं ना, तो हम पहले A को लिखेंगे, फिर X मैट्रिक्स को, और फिर हम लिखेंगे B को। तो ये हमारा आएगा 1 2 -1, ये हमें मिलेगा 2 1 1 1 2 माइनस लैम्डा, राइट। तो हम यहाँ पर आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो लैम्डा है ना वो यहाँ आ रहा है, तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाने से क्या है, हमें और थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मतलब हमारी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स एक इनडायरेक्टली आप ऐसे समझिए, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, तो कंबाइंड हम इसी तरह चलाएंगे। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में क्या है, इसको और इसको हम कंबाइन कर देते हैं, वो यहीं पर आपको क्लियर दिखता रहेगा, सेम टू सेम रूल फॉलो करना होता है, बस केवल अलग अलग लिखे रहेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा ना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ लिखने से हमें और इजीली हम देख पाएंगे सॉल्यूशन हमें किस प्रकार का मिल रहा है, राइट। तो पहले हम क्या करते हैं, रो 3 को कन्वर्ट कर लेते हैं रो 1 से, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 2 माइनस लैम्डा x y z, और सेम आपको यहाँ पर करना है, जैसे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में करते थे सेम यहाँ कर लीजिए आप, -1 2 1, राइट, -1 2 1, तो 1 2 माइनस लैम्डा हमारा आएगा, ये हमें मिलेगा 2 1 1 3 -1 और लैम्डा ये हमें ये मिल जाएगा, राइट। अब हम इस 1 की हेल्प से इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बना लेंगे, सेम टू सेम वही रूल फिर से, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 3R1, राइट।
यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका ट्वाइस यहाँ माइनस करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा 1 2 माइनस लैम्डा। इसका ट्वाइस माइनस करेंगे तो 0, इसका ट्वाइस यहाँ माइनस करेंगे तो -3, इसका ट्वाइस यहाँ माइनस करेंगे तो 1 + 2 लैम्डा हो जाएगा। ट्वाइस करके माइनस करना है। इसका थ्राइस माइनस करेंगे तो 0, इसका थ्राइस यहाँ माइनस करेंगे तो 3 टाइम्स 6 7, इसका 3 टाइम्स माइनस करेंगे तो 4 लैम्डा, और हमें यहाँ मिल जाएगा x y z। और सेम रूल जो आपने वहाँ फॉलो किया है सेम यहाँ लगाना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में तो यही करते थे, बस यहाँ पर इसको अलग लिख दिया है हमने, बाकी सब सेम है। तो -1, इसका ट्वाइस माइनस करेंगे तो 4, और इसका थ्राइस माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 4 मिल जाएगा। लेकिन हमें माइंड में रखना है दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कॉमा लगा करके सच दैट का साइन लगा देते थे, तो वो एक तरह से यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको और इसको कंबाइंड मैट्रिक्स में लिख देंगे तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब सेम रूल फॉलो कर रहे हैं, बस खाली अलग अलग निकल गई। अब यहाँ पर क्या कि यहाँ पर हम इसको एसएलन फॉर्म में इजीली कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि लैम्डा आ रहा है, और लैम्डा डिसाइड करेगा कि हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है किस प्रकार का सॉल्यूशन रखेगा, यूनिक या फिर मैनी सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन, किस प्रकार का सॉल्यूशन रखेगा। हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। इसका डिटरमिनेंट तो हमने इसको नाम दे दिया डेल, थोड़ी देर के लिए 1 2 माइनस लैम्डा, 0 -3 1 + 2 लैम्डा, 0 7 4 लैम्डा। हमने देखा डेल इक्वल टू कितना आ गया, हमें मिल जाएगा 1, ये जाएगा माइनस का 12 लैम्डा, और ये हमारा हो जाएगा, अच्छा इसका थ्राइस माइनस करेंगे तो -7 आएगा हमारे यहाँ पर, थ्राइस माइनस कर रहे हैं ना तो -7, तो ये हमारा आएगा प्लस का 7 × 1 + 2 लैम्डा, और ये हमारे 0 + 0 हो जाएंगे, राइट। तो लैम्डा हमको मिल जाएगा दिस, ये कंबाइंड ये इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा -12 लैम्डा + 7 + 14 लैम्डा, राइट। तो ये हमारा हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 7 + 2 लैम्डा। आप जरा समझिए, अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो हो तो क्या होगा। हमें इस केस को समझना है। हम 2 केस बनाएंगे। केस 1, इफ डेल इज नॉन जीरो, डेल नॉन जीरो इट मीन्स 7 + 2 लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -7/2। पहला केस, जब हमारा डेल नॉन जीरो है। डेल नॉन जीरो कब है, जब लैम्डा का वैल्यू -7/2 है। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो, इसका वैल्यू आप जरा थोड़ा सा समझिए, स्ट्रेस देना होगा यहाँ पर माइंड पे। यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से क्या समझना है आपको, हमने क्या किया कि हमने इस लैम्डा का वैल्यू -7/2 यहाँ पुट कर दिया। भाई हमें तो क्या मिल जाएगा फ्री, हमें मिल जाएगा 1 2 और -7/2 ना, तो हमें मिल गया -7/2 7/2, 0 -3 यहाँ रखेंगे 7/2, तो -6 हमें मिल जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो 0 -7, और ये हमारा 4 लैम्डा है ना, तो 4 लैम्डा कितना आएगा 14 माइनस का 14 x y z इज इक्वल टू हमें मिलेगा -1 4 और ये 4, राइट। आप समझिए जरा, ये क्लियर दिख रहा है, इसको समझ लीजिए केवल, राइट। आप समझिए इस डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो, मतलब इसका रैंक आ गया 3, 100% 3 ही होगा। हमने लिया इस प्रकार है, निकाल लीजिए, और इसका रैंक 3 है ना। अब आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, अगर मान लीजिए हम आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए भी बनाते हैं तो इस प्रकार से आता केवल 1 2 7/2, सेम टू सेम आता 0 -3 -6 और 0 -7 -14, और सच दैट लगा के -1 4 और ये 4 आता। जब इसका रैंक 3 है तो इसका रैंक तो ऑलरेडी 3 होगा ही, 100% होगा। हमने एसएलन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन हमने इस प्रकार से लिया कि डेल नॉन जीरो है। डेल कब नॉन जीरो है, जब लैम्डा का वैल्यू नॉट इक्वल टू -7 है, नॉट इक्वल टू -7 है ना। लैम्डा जब -7/2 के इक्वल नहीं है
सॉरी, तो हमने केस फिर 7/2 के लिए बना दिया। अच्छा एक मिनट सॉरी, एक मिनट, ये तो 7/2 के लिए बन गया केस। तो जब नॉट इक्वल है तो फिर तो हम पुट कर ही नहीं सकते ना, हमने वो इक्वल बना दिया। भाई जब लैम्डा वैल्यू -7/2 है तो इसका रैंक तो 3 हो गया, और जब इसका रैंक 3 है तो ए बी का तो हमारा 3 हो ही जाएगा 100%। आप इसको समझिए। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड और सच दैट लगा के हम जो है यहाँ पर जो है एक कॉलम और लिखते हैं। अगर इसका रैंक 3 हो गया तो इसका रैंक 100% 3 होगा। और इसका रैंक 3 इसलिए है क्योंकि हमने इस डेल का वैल्यू नॉन जीरो ले रहे हैं। नॉन जीरो लेने इसका मीनिंग क्या है, जब लैम्डा -7/2 के इक्वल नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू -7/2 देन रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड रैंक ऑफ ए बी विल ऑल्सो बी 3। वो हमने इनडायरेक्टली कराया है, लेकिन ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। इन दिस केस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में तो भाई यूनिक सॉल्यूशन रखेगा 100%। इस केस में रखेगा यूनिक सॉल्यूशन जब हमारा लैम्डा वैल्यू -7/2 नहीं होगा। अब सेकंड केस में बढ़ते हैं। फर्स्ट केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। सेकंड केस फर्स्ट के लिए हमारा खत्म हो गया। केस सेकंड को मैं यहीं पर सॉल्व करा दे रहा हूँ। केस सेकंड में समझ लीजिए जरा इसको। केस सेकंड में हम क्या करेंगे, इफ लैम्डा इक्वल्स टू -7/2, और ये कब होगा, इफ डेल इक्वल्स टू 0, डेल 0 देन लैम्डा इज इक्वल्स टू -7/2। जब डेल 0 हो जाएगा तो इसका रैंक जो है वो लेस देन 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो गया ना। डिटर्मिनेंट 0 और कब 0, जब लैम्डा -7/2, तो इसका रैंक लेस देन 3 हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर। अब चलो थोड़ा सा स्ट्रेस दीजिए यहाँ पर। जब लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर 7/2 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 7/2, राइट। कितना हो जाएगा 7/2, ये हो जाएगा 0 -3 और ये हो गया था हमारा -6, 0 -7 और ये हो गया था हमारा -14 और यहाँ पे आएगा XYZ। अब जरा ध्यान से समझिए, थोड़ा सा स्ट्रेस देना होगा आपको। -1 4 और ये 4, इसको जरा समझ लीजिए, ये क्लियर दिखना चाहिए हमें। हाँ क्लियर आ रहा है। अब समझिए, अब हमें इसकी रैंक और इसकी रैंक इक्वल देखनी है। इक्वल है या फिर अनइक्वल है या फिर किस प्रकार से है, राइट। हमें केवल इसकी रैंक चेक करनी है। अब देखिए थोड़ा सा हमें क्या करना होगा, राइट। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, देखिए आप सबसे पहले यहाँ 1 बनाइए। 1 कैसे बनाएंगे, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको फिर मैं माइनस कर दूं, मतलब मैं क्या करने वाला हूं कि हमारा जो R2 होगा, R2 हमारा क्या है, 2R2 - R3। पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया R2 में, फिर मैंने R3 को माइनस कर रहा हूं। 1 2 -7/2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 कितना हो जाएगा, -6। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर R3 को माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 और फिर इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो -12 और +14 कितना हो गया, 2, राइट। और ये हो गया 0 -7 -14 XYZ। अब जरा समझिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 बनाया, इसकी हेल्प से मैं इसको 0 बनाऊंगा। ये -1, इसका ट्वाइस 8 और इसको माइनस करेंगे तो 4 4 4, राइट। ये तो सेम रहेगा। अब हम इसका ट्वाइस यहाँ, इसका 7 टाइम्स यहाँ माइनस करेंगे, 7 टाइम्स यहाँ प्लस करेंगे, मतलब R3 इज इक्वल टू R3 + 7 R2 प्लस कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, 1 2 7/2 0 1 2 और ये बन जाएगा 0 0 0। ये हमारा बन गया एप्सिलॉन फॉर्म। यहाँ पर हमारा बन गया, इसका ट्वाइस यहाँ माइनस कर रहे हैं, इसका ट्वाइस तो माइनस कर रहे हैं ना, सॉरी 7 टाइम्स प्लस कर रहे हैं। 7 टाइम्स प्लस करेंगे 7 × 28 28 4 32
अब देखिए ये क्लियर दिख रहा है। तो अब इस केस में क्या हुआ कि रैंक ऑफ ए बी हमारा कितना हो गया, ये बता दे रहे हैं। तो इस केस में क्या हुआ हमारा कि जो रैंक ऑफ ए बी है, क्या रैंक ऑफ ए बी सेकेंड वाले केस में, केस सेकेंड में रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी कौन सा है, इनडायरेक्टली वो आप उसको आप देखिए दिस प्लस दिस, इसमें नॉन जीरो 1 2 3 और रैंक ऑफ ए कितना है 2, मीन्स रैंक ऑफ ए बी हमने बनाया नहीं है लेकिन वो इनविजिबल फॉर्म में हमें दिख रहा है, रैंक ऑफ ए। इसका मीनिंग क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन इफ लैम्डा इज इक्वल टू -7/2। ये आपको समझना है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बढ़िया क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी पर बेस्ड। ये दिख रहा है क्लियर। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशंस दिस कंसीडरिंग स्पेशली द केस व्हेन लैम्डा इक्वल्स टू 2। हमें उस केस को जरूर डिस्कस करना है, स्पेशल केस को, जब हमारा लैम्डा का वैल्यू 2 है। तो सिंपल हम इसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फिर से नहीं बनाएंगे, इसमें और थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। क्या, नंबर एक तो हमें इससे माइनस बने ना, इसको आप इक्वल लगा करके वन को इधर ले जाइए। सेम इसमें -2 है ना, इसको आप इक्वल लगाएंगे, यहाँ ले जाएंगे 3 को, और यहाँ पर ए यहाँ पर लिख लेंगे 3 को इधर ले जाएंगे, राइट। तो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हमें मिल जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म आपको मिल जाएगा AX इज इक्वल टू B, मीन्स लैम्डा 2 -2 4 2 लैम्डा -1 6 लैम्डा XYZ, और ये हमें मिलेगा 1 2 3। अब देखिए फिर से हमारा यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स है लैम्डा, वो हमारा इधर मैट्रिक्स ए में आ रहा है, तो फिर से हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की हेल्प से नहीं करेंगे हम इसको, डायरेक्ट इसी रहेंगे भाई, दिस प्लस दिस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सामने रखी हुई है, राइट। अब हम करने के वाले, देखिए डायरेक्ट हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 हो तो मान लीजिए तो हम ये 0 0 बना लेते, लेकिन लैम्डा है तो यहाँ पर अगर लैम्डा और आ गया तो और प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि 1 2 3 लैम्डा 5 6 5 लैम्डा, यहाँ पर म्यू और लैम्डा कैसे भी आ जाए, लेकिन यहाँ पर अगर लैम्डा आ गया तो फिर हमें डिटरमिनेंट यहीं पर निकालना होगा। इस केस को आपको समझना है कि लैम्डा आ कहाँ रहा है, कॉन्स्टेंट्स जो आ रहे हैं आपके वो कहाँ आ रहे हैं। पहले ये क्वेश्चन कराया था यहाँ आ रहे थे, तो सिंपल हमने एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसमें हमारा लैम्डा यहाँ नहीं आ रहा था, यहाँ आ रहा था सेकंड और थर्ड कॉलम में, तो हमने 1 2 ऑपरेशन लगाए तब हमने निकाला था। यहाँ पर हमें पहले ही हमें डिटरमिनेंट निकालना होगा। तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट हम निकालेंगे, जो कि हमारा कितना, लैम्डा 2 -2 4 2 लैम्डा -1, और ये हमारा 6 लैम्डा। तो कितना आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है लैम्डा 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 -2 इंटू 4 लैम्डा प्लस 6 4 लैम्डा प्लस 6 -2 इंटू 24 -12 लैम्डा। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा 2 लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा -8 लैम्डा -12 -48 प्लस 24 लैम्डा। तो सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा 2 लैम्डा क्यूब, तो ये हमारा हो गया -2 हमारे देंगे तो 22 लैम्डा। एक बार चेक कर लेते हैं, लैम्डा 2 -2 4 2 लैम्डा -1 6 लैम्डा है ना, तो लैम्डा 2 -2 4 2 लैम्डा -1 6 लैम्डा, तो लैम्डा 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 -2 4 लैम्डा प्लस 6, ठीक है, -2 इंटू 4 सिंह 24 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये हमारा हो गया माइनस का 8 लैम्डा माइनस, ये हमारा माइनस का, ये हमारा प्लस का है ना, तो 2 लैम्डा क्यूब -8 लैम्डा, तो माइनस का 2 लैम्डा हो गया, माइनस का 2 -2 यहाँ कर दिया तो प्लस का 22 लैम्डा, राइट। और ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर कितना
60 माइनस का 60, राइट। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हम 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें मिल जाएगा 2, हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारा बन गया लैम्डा क्यू प्लस 11 लैम्डा और माइनस का 15, ठीक है ना, ये तो बनेगा। सिक्स लैम्डा, हाँ ठीक है, यही बनेगा। अब जरा ये चेक कर लेते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं हम भाई, क्यूबिक इक्वेशन है तो पहले चेक कर लेते हैं कि इसका फैक्टर, भाई लैम्डा इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं ये, तो लैम्डा इक्वल टू 2 इसका फैक्टर जरूर होगा 100%, चेक कर लेते हैं एक बार। तो लैम्डा वाले 2 पुट करते हैं, तो 8 22 माइनस 15, तो ये कितना आ गया भाई, ये तो आ ही नहीं रहा, कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है भाई। लैम्डा 2 माइनस 2 4 2 लैम्डा माइनस 1 और 6 लैम्डा, कहीं क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? कौन सा 14 में लैम्डा 2 माइनस 2 है ना, 4 2 लैम्डा माइनस 1 और 6 लैम्डा, इनका 11 लैम्डा माइनस, ओहो ये हमने मिस्टेक कर दी यहाँ पर, ये 30 आएगा यहाँ पर, ये सॉरी 30 आएगा हमारा यहाँ पर। तो अब हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमारा 30 हो जाता, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि इसके फैक्टर करने हैं, तो लैम्डा इक्वल टू 2 इसका फैक्टर है। अब देखिए फैक्टराइज किस प्रकार करेंगे, डिवाइड रूल से नहीं करेंगे भाई। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, लैम्डा क्यू प्लस 11 लैम्डा माइनस 30 के फैक्टर करने हैं, तो लैम्डा इक्वल टू 2 पुट किया आपने, तो 8 माइनस 22 प्लस है भाई ये माइनस 30, तो 0 आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि लैम्डा माइनस 2 इज अ फैक्टर और फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल 1, पोलिनोमियल 1, राइट, 1 का पोलिनोमियल है। तो हम ये लैम्डा माइनस 2 बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए लैम्डा क्यू माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर मैंने ऐड किया और प्लस का 2 लैम्डा स्क्वायर, क्यों किया कि यहाँ से लैम्डा स्क्वायर कॉमन लूंगा तो लैम्डा माइनस 2 बन जाएगा। अब ये 2 लैम्डा स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर माइनस 4 लैम्डा और प्लस 4 लैम्डा, यहाँ से 2 लैम्डा कॉमन लेंगे तो फिर से लैम्डा माइनस 2 बन जाएगा। ये प्लस किया है और यहाँ कितना 11 लैम्डा, तो 11 में से 4 गए तो ये हो गया 7 लैम्डा माइनस 30 इज इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं एक बार, तो लैम्डा माइनस 2, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2 लैम्डा, तो लैम्डा माइनस 2, और अगर हम यहाँ से लैम्डा माइनस 2 हो गया तो यहाँ पर आएगा 4 लैम्डा, सॉरी 4 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा हुए ना, तो प्लस का 4 लैम्डा, तो यहाँ कर देंगे हम कितना 15 लैम्डा डायरेक्ट माइनस 30 इक्वल टू 0। देखिए इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये माइनस हो जाएंगे, तो ये हमारे ये बन जाएंगे। किस प्रकार से किया, 2 लैम्डा स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, तो इसके साथ कितना लेना होगा माइनस का 4 लैम्डा, तभी तो बनेगा। और ये हमारे पास 11 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस किया, तो यहाँ 4 लैम्डा ऐड कर दो, 15 लैम्डा माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा इसको कॉमन ले लीजिए, लैम्डा माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा, लैम्डा माइनस 2 प्लस 15 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान रखिए इस केस को समझिए ध्यान से आप, लैम्डा इसको कॉमन ले लेंगे, लैम्डा माइनस 2, ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसका 0 नहीं लेके चलेंगे भाई, 0 क्यों लेके चल रहे हैं, राइट। तो डिटर्मिनेंट पे कितना आ गया हमारा, लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 15। अगर हम इसका कोई रूट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इसका जो हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो ये हमें इमेजिनरी मिलेगा। तो क्यों मिलेगा, क्योंकि 4 माइनस 60 नेगेटिव मिलेगा, तो ये तो हमारा इमेजिनरी रूट सकेगा। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0, इफ लैम्डा माइनस 2 इक्वल्स टू 0 मीन्स लैम्डा इक्वल्स टू 2 और दिस विल बी 0। अगर हम इसको 0 रखें तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें d मीन्स वी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो हमारा इमेजिनरी आ रहा है। 4 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू 15 मीन्स 4 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 58 इमेजिनरी। क्या आ गया इमेजिनरी। तो यहाँ से तो हमें कोई रूट मिलेगा नहीं, केवल लैम्डा इक्वल टू 2 मिलेगा। करना क्या है, अब लैम्डा इक्वल टू 2 यहाँ पुट करिए आप और हम चेक कर लेंगे कि हमें क्या मिल रहा है। यहाँ से तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, राइट। ये आपको कर लेना है। यहाँ थोड़ा ध्यान दो, यहाँ इस तरह मैं बताऊँ किस प्रकार करना है। ये था हमारा पोलिनोमियल। सबसे पहले ये चेक करिए कि एक हमारा कौन सा फैक्टर है।
लैम्डा इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा था, तो लैम्डा माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल 1, राइट। ये लैम्डा क्यूब है, तो मुझे कुछ ऐसा ऐड करना है लैम्डा क्यूब में कि लैम्डा माइनस 2 बन जाए। तो माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर ऐड करूँगा तभी तो लैम्डा माइनस 2 बनेगा। तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो लैम्डा माइनस 2, ये माइनस किया ये प्लस किया। अब इसके साथ में क्या ऐड कर देगा, लैम्डा माइनस 2 बन जाए, माइनस का 4 लैम्डा। हमारे पास तो 11 लैम्डा पहले से ही थे, तो माइनस के 4 यहाँ पर किया, प्लस के 4 और किया मैंने, तो प्लस 4 को इसके साथ ऐड करके लिख दिया 15 लैम्डा और सिंप्लीफाई कर लिया इजीली। अब लैम्डा की वैल्यू 2 ना यहाँ पुट कर देंगे हम यहाँ पर, राइट। फ्रॉम इक्वेशन ए, नेक्स्ट पेज हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ से, नेक्स्ट पेज पुट लैम्डा इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन ए। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से 2 2 माइनस 2 4 4 माइनस 1 6 6 2 एक्स वाई जेड 1 2 3। आप जरा इसको चेक कर लेते हैं फिर से। अब इसका ट्वाइस तो यहाँ माइनस कर दीजिए, मीन्स R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा R2 माइनस 2R2 एंड R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस 3R1 3R1। तो हमें कितना मिल जाएगा एक्स वाई जेड। फर्स्ट कॉलम में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो फर्स्ट रो में सॉरी, इसका ट्वाइस 0, इसका ट्वाइस 0, इसका ट्वाइस प्लस का 3, इसका थ्राइस 0, इसका थ्राइस 0, इसका थ्राइस, तो कितना हो गया, इसका थ्राइस माइनस करेंगे 3 टाइम्स तो 2 3 6 को माइनस करेंगे तो 8। अच्छा, इसका ट्वाइस माइनस करना है, इसका ट्वाइस माइनस करेंगे तो 0, इसका थ्राइस माइनस करना है तो ये भी 0, राइट। आप समझिए जरा ध्यान से यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देखिए। अब जरा हम इसका 8 टाइम्स और माइनस कर देंगे यहाँ पर, कितना 8 टाइम्स। देखिए 8 टाइम्स कैसे करेंगे माइनस, भाई ये हमारा है ना 2 2 माइनस 2 है ना। और अच्छा यहाँ पे लिखते हैं ऑपरेशन तो लिखते हैं यहाँ पर R3 इक्वल्स टू, सॉरी पहले यहाँ पर 1 बना लीजिए, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। R2 इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ R2। अगर हो सकता है तो करना है वरना नहीं करना। तो 2 2 माइनस 2 और ये हो जाएगा 0 0 1 और ये 0 0 8, राइट। हो जाएगा एक्स वाई जेड, किस में किया डिवाइड आपने, इसमें किया, तो 1 0 0, राइट। तो हम यहाँ 8 टाइम्स माइनस कर देंगे, एक ऑपरेशन आप लाएंगे R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 8R1 8R2। तो ये हमारा हो जाएगा 2 2 माइनस 2 0 0 1 और 0 0, ये 0 बन जाएगा, कहने का मतलब एक्स वाई जेड। अब देखिए ध्यान से भाई, रैंक ऑफ ए कितना आ गया, कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हुई हमारी 2, मीन्स रैंक ऑफ ए हमारा आ गया 2। और इसको मैं मिला दूंगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लूंगा, मतलब इस तरह से 2 2 माइनस 2 0 1 0 0 1 0 0 0 और 1 0 0, इस तरह बनाएंगे। तो इसकी रैंक भी इसकी तो 2 आ गई, इसकी रैंक भी 2 आएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो A1 2, राइट। तो इसकी कितनी आ जाएगी 2। तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा 2, रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा 2 हमारा ये हो जाएगा। अब इस केस में आपको समझ लेना है, एक मिनट, रैंक ऑफ ए 2 और रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2, है ना। एक मिनट, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारा रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा रैंक ऑफ ए बी, राइट। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए। लेकिन हमें समझना क्या, एन कितना है हमारा, एन मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे 3 हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, एन माइनस आर इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। 1 हमें 1 एक वेरिएबल हमें असाइन करना पड़ेगा, एक वेरिएबल की आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन हमें करनी पड़ेगी। अभी थोड़ा सा हमारा अभी एक पॉइंट और हो गया है,
उसको और अब बताएंगे आपको यहाँ पर। तो n-2 मीन्स 3-2 इक्वल्स टू 1, राइट। तो हमें एक वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा। किस प्रकार से? इससे आगे हमें क्या क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर हम बना लेंगे इक्वेशंस। कैसे? सिंपल इस टाइप से 2x + 2y - 2z इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ से हमें मिलेगा केवल z इक्वल्स टू 0। z 0 हमें ये इक्वेशन मिलेंगी। इनको सिंप्लीफाई करने पर, जैसा कि हम नॉन होमोजीनियस वाले केस में करते थे जिसमें हमारे लैम्डा वैल्यूज नहीं थे तब। अच्छा इस केस में एक चीज लिखते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। और हम एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं, z का वैल्यू 0, और हमने मान लिया x इक्वल्स टू c। z 0 x c मान लिया, तो कितना मिलेगा 2c + 2y 0 इक्वल्स टू 1 मीन्स टू y इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमें 1 - 2c बाई 2 मीन्स x हमारा c, y हो जाएगा 1 - 2c बाई 2 और z हमारा हो जाएगा 0। ये हमारा हुआ सॉल्यूशन। कब? जब हमारा लैम्डा का वैल्यू 2 है। इसको आप समझ लीजिए पहले, ठीक है। ये हो जाएगा, देखिए इतना अब ये दिख रहा होगा आपको कंप्लीट, राइट। अब इससे आगे हम बढ़ने वाले हैं, ये हमने दिखा दिया, देखिए कंप्लीट। अब हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं, देखिए इससे आगे क्या होगा ये दिख गया आपको। ये तो तब है जब हमारा लैम्डा का वैल्यू कितना है 2, और जब लैम्डा वैल्यू 2 नहीं है तब क्या होगा। इस केस को समझिए, केस सेकंड। ये तो कब है? जब लैम्डा का वैल्यू 2 है। नेक्स्ट पेज हमारा फिर से स्टार्ट होने वाला है, और लास्ट सॉल्यूशन और बचा है हमारा एक। हमारा इसमें क्या है, क्रैमर रूल हमें समझना है। क्रैमर रूल क्या समझना है? क्रैमर रूल मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले क्रैमर रूल होता है क्या हमारा, a1x b1y c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x b2y + c2z इक्वल्स टू d2, a3x v3y + c3z इज इक्वल्स टू d2। तो हमारा जो x होता है ना, अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। डेल क्या होता है हमारा? डेल हमारा होता है सिंपल डेल a1 v1 c1, a2 b2 c2, a3 v3 c3। डेल 1 क्या होगा? डेल 1 समझ लीजिए यहाँ पर ध्यान से, इसका हम यूज करने वाले हैं। इस d1 d2 d3 को a1 a2 a3 की जगह रख देंगे। मीन्स डेल 1 का मीनिंग क्या है? d1 d2 d3, और ये दोनों रो हमारे सेम आएंगे, b1 b2 b3 सेम आएगा c1 c2 c3। सेम हमें क्या करना है? डेल 2 में हम क्या करेंगे? इसको हम बी आइज की जगह रख देंगे। बी आइज a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। इसको हम जानते थे क्रैमर रूल के नाम से, a1 a2 a3। अब हम सी आइज की जगह रख देंगे, सी आइज, सी की जगह d1 d2 d3। ये हमारा क्रैमर रूल है। क्लास 12 में आपको मिलेगा। अगर आपको एनसीईआरटी की बुक में नहीं मिलता तो आपको मिलेगा आरडी शर्मा वाली बुक में, या फिर यूपी बोर्ड की पुरानी बुक में मिलेगा। आरडी शर्मा में भी दे रखा है और यूपी बोर्ड की पुरानी बुक में। तब हमारा एक्स हमारा होता है डेल 1 अपॉन डेल, वाई हमारा होता है डेल 2 अपॉन डेल, और जेड हमारा होता है डेल 3 अपॉन डेल। ये ध्यान रखना, ये 3 ये हमारा होता है। इस केस को आप समझ जाइए, राइट। ये आपको याद रखना है। तो इस केस में क्या होगा? जब हमारा लैम्डा नॉन जीरो होगा, क्या हुआ? नॉन जीरो। राइट। तो इस केस को आप याद रखेंगे, डेल 1 अपॉन डेल, डेल 2 अपॉन डेल, डेल 3 अपॉन डेल। ये आप याद कर लीजिए एकदम। और ये इस प्रकार से बनाते हैं। तो हमारा जो इस केस में सॉल्यूशन होगा, केस सेकंड में, इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 2, इस केस को समझिए। इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 2, इस केस में क्या हुआ? इसको हम जानते हैं क्रैमर रूल के नाम से। क्रैमर रूल क्लास 12 में आरडी शर्मा की बुक में मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा यूपी बोर्ड की पुरानी वाली बुक में, राइट। इसको समझ लीजिए। तो हमारा हुआ क्या? देखिए ये हमारा मैट्रिक्स है, फॉर्म है। तो हमारा जो डेल 1 डेल निकाल लेते हैं पहले। डेल कितना होगा? लैम्डा 2 - 2 4 2 लैम्डा -1 6 लैम्डा। डेल 1 कितना होगा? ए आई इसकी जगह, मतलब इसकी जगह ये पुट करना है आपको। 1 2 3 2 2 लैम्डा 6
-2 -1 अपॉन लैम्डा। डेल 2 कितना होगा आपका, डेल 2 होगा आपका, ये यहाँ रखना है सेकंड वाले कॉलम की जगह, लैम्डा 4 6 1 2 3 और -2 -1 लैम्डा, और नेक्स्ट है हमारा डेल 3। डेल 3 कितना होगा हमारा, यहाँ रखना है ये लैम्डा 4 6 2 2 लैम्डा 6 1 2 3। इसकी तरह सेम इस रूल को फॉलो करना है आपको, और क्रैमर रूल से हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो हमें ये मिल जाएगा भाई। क्रैमर रूल x इक्वल टू हो जाएगा हमारा डेल अपॉन डेल 1। अब इतने बड़े को लिखेंगे आप, हमने सोचा कि इसको डेल 1 डेल 2 डेल 3 नाम दीजिए। डेल अपॉन डेल 1 y इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल 2 और z इक्वल टू डेल अपॉन डेल 3। अब आप बोलेंगे यही हमारा आंसर होगा, और इस केस में क्या होगा, हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब ये जो होगा हमारा डेल इक्वल टू डेल नॉट इक्वल टू 2 है, कब था ये, जब हमारा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, इसका मीनिंग क्या, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी हो जाएगा इस केस में हमारा। इस केस में हमारा डेल नॉट इक्वल टू 2 है, क्योंकि भाई डेल कितना आया था हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, लैम्डा -2 इंटू हमारा आया था लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा -30 -30 था +30। अब देख लीजिएगा ना, हल्का सा भूल रहे हैं ना, वो देख लीजिएगा आप, यहाँ पर कितना आया था ये, इसको देख लेना है ना। तो ये तो इमेजिनरी था, तो जब लैम्डा हमारा नॉट इक्वल टू 2 होगा तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसमें केस में क्या होगा, रैंक ऑफ ए कितना होगा 3, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 मीन्स रैंक ऑफ ए बी हमारा कितना हो जाएगा 3। तो ये लाइन आपको लिख देनी होगी, देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। कैसा रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और वो आपको ये लाइन आपको यहाँ लिख देनी है, और इसके बाद ये देना है, फिर आपको ये लिखना है, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।